नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में व्यस्त हैं। तो दोस्तों, कल थी महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक दिन बाद आप लोगों को शुभकामनाएं दे रही हूं क्योंकि कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था। कल घर में थोड़ी सी व्यस्तता थी और हिम्मत भी नहीं थी कि ब्लॉग मैं एडिट करके अपलोड कर दूं। वैसे तो ब्लॉग मेरे पास में था पर मैं एडिट नहीं कर पाई क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। और जैसे कि आप लोग को पता है, ये घर में ही शिव जी स्थापित है तो उनकी पूजा पाठ भी विधि विधान से करना थी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी हॉस्पिटल से और हॉस्पिटल से आने के बाद मैं कुछ सामान लेकर आई थी क्योंकि मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो वहाँ से मैं कुछ सामान लेकर आई थी और यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी एक पार्सल बुलवाया था। इसमें मैंने बुलवाया था लड्डू गोपाल के कपड़े और कपड़े बहुत अच्छे आए हैं। ये कपड़े मुझे 185 में 12 सेट कपड़े मिले हैं। 6 राधा रानी के थे और 6 लड्डू गोपाल के थे। तो राधा रानी तो हमारे यहाँ है नहीं, लड्डू गोपाल है। और जब मैंने ये बुलवाया था, पार्सल बुक किया था, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें राधा रानी की भी ड्रेस है। मतलब जो डिस्क्रिप्शन था वो मैंने पढ़ा नहीं था। तो यहाँ पर सब सारा सामान मैं निकाल कर बैठी थी और ये लड्डू गोपाल के कपड़े मैंने अलग रख दिए हैं। सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। और वाकई कपड़े बहुत अच्छे थे और राधा रानी का श्रृंगार भी था और श्री कृष्ण जी यानी लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार का सामान था इसमें। और यसी की बहुत इच्छा थी कि ये जो कपड़े वाला डिब्बा है भगवान का, ये पूरा पैक हो जाए। तो उसकी इच्छा पूरी हो गई है और सारे कपड़ों से ये डिब्बा पैक हो गया है। तो चलिए, यहाँ जो सामान लेकर आई थी वो रख देते हैं इस डिब्बे पे। और यहाँ पर था बिस्किट का पैकेट, टोस्ट, और यहाँ पर मैं मखाने लेकर आई थी अपने लिए, लौकी और जो चीज़ें ज़रूरत की थी वही लेकर आई थी क्योंकि मखाने कहते हैं टाइफाइड में खाना चाहिए सेक कर। तो वही सब चीज़ें लेकर आई थी और लौकी भी लेकर आई थी क्योंकि इस समय लौकी ही खाना है। और यहाँ पर यशी देख रही थी ये कपड़े क्योंकि उसने देखा नहीं था, तो यशी ये कपड़े देखने लगी थी और सारे कपड़े कर रही थी सेट। और उसको भी ये बहुत अच्छा लगा, ये सेट बहुत बढ़िया लगा उसको और बहुत खुश भी हो गई क्योंकि यशी पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती है, खासकर लड्डू गोपाल की और शिव जी की पूजा यशी बहुत मन लगा कर करती है। तो वो बहुत खुश थी कि चलो कम से कम, मैं सोच ही रही थी कि ये डिब्बा कपड़ों से पैक हो जाए और ये डिब्बा पूरा पैक हो गया है। तो सच में ये बहुत अच्छा है, आप लोग भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं काट रही थी पपीता क्योंकि कल के परसों के ब्लॉग में सभी सिस्टरों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं ना कि आप लोगों का इतना सहयोग और स्नेह देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सभी सिस्टरों ने कहा कि फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, जूस ज़्यादा पीजिए और परहेज़ बहुत करिएगा। काफ़ी सारी सिस्टरों ने कमेंट किया है कि आप पानी उबला ही पीना। तो जी हाँ, मैं पानी उबला ही पी रही हूँ और उबले पानी में लौंग को डालकर पी रही हूँ क्योंकि इससे भी टाइफाइड बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। और फ्रूट्स और खाने में तो परहेज ही खाना ही चल रहा है मेरा, कोई ऑयली खाना नहीं चल रहा है। वैसे डॉक्टर को दिखाया है तो डॉक्टर ने बोला है कि 11 दिन के बाद आप नॉर्मल डाइट ले सकती हैं, पर अभी फ़िलहाल आप 1 से 1.5 महीने ज़्यादा ऑयली खाना मत खाइएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो फ़िलहाल रोटी और मूंग की दाल या लौकी की सब्ज़ी, रोटी ही चल रहा है, चावल टोटली बंद है मेरा। और यहाँ ये भूसा जो था ये मैं सुबह भिगो कर गई थी और आके देखा तो ये जैसा का तैसा रखा था। तो चलिए अब यहाँ गाय की व्यवस्था भी कर देते हैं। और आप लोग मेरे पहनावे से समझ ही रहे होंगे कि ठंड भी मुझे लग रही थी और फीवर तो था ही। तो चलिए सबसे पहले कि गाय की व्यवस्था करते हैं क्योंकि गाय हमारी बंधी है और 4-5 दिनों में ही गाय की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। और मेरे पास जो एक काली कलर की गाय है जिसका नाम कृष्णा है, वो काफ़ी ज़्यादा दुबली हो चुकी है, उसकी एकदम हड्डी हड्डी दिखने लगी हैं। और आज जब मैंने आज उसको जाके देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि बताओ इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है। मेरी हालत ख़राब यानी घर की सारी चीज़ों की हालत ख़राब। और यहाँ पर मैं आ गई थी सानी बनाने के लिए क्योंकि गाय इस समय घर पर ही बंध रही हैं और अभी लगभग पूरा मार्च और अप्रैल के आधा महीना यानी जब तक कि कटाई नहीं होती गेहूं की तब तक तो गाय घर पर ही बंध कर चरेंगी। तो व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने बांध के रखा है उनको, तो उनकी व्यवस्था करना पड़ेगी। कोई इंसान अगर होता तो वो चल फिर के खुद ही अपना खाना पीना बना लेता, खा लेता, पर गाय है वो तो चल फिर भी नहीं सकती। सच कहूँ तो मेरी गाय इतनी बढ़िया है कि भूखी भी रहेंगी तो कभी रंभाती नहीं है। तो यहाँ मैं उनकी व्यवस्था करने लगी थी और इसके बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह के टाइम पर क्योंकि उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं तैयार किया था क्योंकि हिम्मत नहीं थी और मैं जाकर सो गई थी।
और सुबह मैं उठ गई थी, थोड़ा लेट नींद खुल रही है इस समय। लेट नींद क्या खुल रही है, हिम्मत नहीं होती सुबह जल्दी उठने की। तो यहाँ मैं आ गई थी गाय लगाने के लिए। तो गाय लगा लेते हैं, और ये इसी गाय की मैं बात कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं कि एकदम हड्डी हड्डी दिखने लगी है इस गाय की, जबकि ये गाय सबसे ज़्यादा मोटी थी। और अब जब उसको पूरी फुल डाइट नहीं मिलेगी तो हड्डी तो निकलेंगी ही गाय की। तो चलिए, यहाँ एक ही टाइम इस समय मेरी गाय लग रही है, सुबह टाइम। और इसकी हालत देख के तो मुझे अब ये लगने लगा है कि मैं इसको लगाना ही बंद कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुबली हो गई है ये। और हरा चारा हमारे यहाँ वैसे भी मिलने को तो बहुत ज़्यादा मिलता है, पर कोई लाने वाला नहीं है। तो चलिए, यहाँ मैं लगा रही थी गाय, और आप लोग मेरी आवाज़ से ही समझ पा रहे होंगे कि मेरी सांस जो है काफ़ी ज़्यादा भर रही है। और काफ़ी सारी दीदी लोग कहेंगी कि निधि काम बिल्कुल बंद कर दो, काम मत करो, वीडियो भी मत वो करो। तो दीदी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो काम करती हूँ उसी का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ इस समय शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर लगातार मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी तो चैनल में इम्प्रेशन ही ख़त्म हो जाएगा। और चैनल का अगर एक बार इम्प्रेशन ख़त्म हुआ तो फिर वीडियो में आप कितनी भी मेहनत कर लें, चैनल उठते नहीं हैं। इसलिए जो ब्लॉग है वो डालती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस चैनल को यहाँ तक लाने के लिए। और जितनी मैंने मेहनत की उस हिसाब से ही बात अलग है कि मुझे फल नहीं मिला है। 2 साल बल्कि 3 साल हो रहा है, तो बहुत कम ही मेरा चैनल ग्रो हो पाया है। जबकि अब तक तो काफ़ी ग्रो हो जाना था। जो मेरे साथ में जिन्होंने शुरू किया था उनके चैनल तो काफ़ी आगे ग्रो हो गए हैं। पर चलिए, कोई बात नहीं, जितना है उतने में ही संतुष्टि रखते हैं। गाय लगाने के बाद ब्रश किया और मैंने पी ली थी चाय। और यहाँ मैं लग गई थी यशी के लिए कुछ बनाने के लिए, क्योंकि भाई मेरा परहेज चल रहा है, यशी का तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ मैंने डाल दिया था हरी मिर्च, उड़द की दाल, चने की दाल और मीठी नीम और जीरा डाल दिया था। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हल्दी, और डाल दी थी कटी हुई प्याज और गाजर। जितनी भी सब्जियां थी वो सब डाल देंगे। तो सब्जियां कम ही थी, गाजर और प्याज ही डाला है। ना मेरे पास इस समय हरा मटर था और ना ही और कोई सब्जी थी, क्योंकि इस समय जो है हरा मटर पक चुका है। मतलब हरा मटर जो है अब वो पक गया है, उसकी कटाई चालू हो गई है, और अब तो कुछ दिन बाद घर भी आ जाएगा। और ये मैंने डाल दी थी सूजी। तो सूजी को लगभग 2 मिनट मैंने भून लिया था, क्योंकि यसी को इस समय कुछ ना कुछ हेल्दी चाहिए। क्योंकि यसी का जो डाइट प्लान है वो थोड़ा सा इस समय हेल्दी फूड वाला चल रहा है। तो बस उसके लिए मैंने यहाँ बना दी थी थोड़ी सी रवा इडली, और 1 कटोरी डाल दिया था मैंने दही, और 1 कटोरी ही पानी डाल देंगे, और नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें सोडा। इनो सॉल्ट मेरे पास है नहीं, और इनो मैं यूज भी नहीं करती हूँ, मैं डालती हूँ इसमें सोडा। तो चलिए, यहाँ पर इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए। और उसके बाद 15-20 मिनट ज़्यादा हो गया था, मुश्किल से 10 मिनट ही रखा था मैंने। चलिए, इसमें डाल देते हैं नमक, और साथ में सोडा भी डाल देते हैं। और यहाँ पर इसके बाद मैं इसको रख दूँगी। और सूजी तो वैसे भी काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब करती है, और सब लोग मेरे से भी अच्छा खाना पीना बनाते हैं। मैं तो उतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ जितना बाकी लोग बनाते हैं। और ये देखिए, ये बन गई है मेरी मूंग की दाल। इसी में मैंने डाल दी है लौकी, और बस पतली पतली रोटियां बना लेंगे और वही खा लेंगे। तो ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि कोई ये ना कहे कि भाई तुम तेल घी का खा रहे हो। तो यहाँ दाल 2 प्रकार की दाल बन गई थी, क्योंकि मूंग की दाल यशी के पापा जी नहीं खाते हैं। और यहाँ यशी छोंकने लगी थी सब्जी। थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी हेल्प यशी करा देती है, ऐसा नहीं कि यशी हेल्प नहीं कराती। और उतना ही कर सकते हैं बच्चे जितना उनसे हो सकता है, हमारे जैसे काम तो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, जैसे यहाँ बना रही थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। तो मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तो चलिए, यहाँ मैंने लगा दिया था इनमें तेल, और इसके बाद डाल देंगे जो बैटर। और बैटर मुझे लग रहा था पतला है, पर ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया था। और टोटल इतने बैटर में यानी 1 कटोरी सूजी में पूरी 12 इडली बनी थी। और सच कहूँ तो ये यसी को बहुत पसंद आई। और यसी ने कुछ खा ली थी और कुछ रख दी थी कि मैं दोपहर में खा लूँगी। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा हल्दी भी मैंने डाली थी, और ये मैंने पहली बार ही बनाई है, और सच में ये बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बनी थी। तो ये देखिए, एकदम बिल्कुल परफेक्ट 12 इडली ही यहाँ पर बनी थी। और
किसी दिन मैं मूंग की इडली भी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है मूंग की इडली भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो अब तो वैसे भी गर्मी आ रही, तो गर्मी में तो बिना हल्का फुल्का खाना ही अच्छा लगता है विदाउट ऑयल का, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा तेल वाला खाना हम लोग नहीं खाते, हम क्या लगभग कोई ही नहीं खाता है। तो चलिए ये हो जाएंगी ठंडी और इनको निकाल लेंगे। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सॉफ्ट, इतनी अच्छी इडली बन गई हैं। तो आ जाइए आप लोग सब भी, आप लोग का भी स्वागत है। आप लोग भी खाइए और बताइए कैसी बनी है इडली। और यहाँ पर अब मेरा काम सारा कंप्लीट हो चुका था और लगभग बज गए थे यहाँ पर 10:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि दिन अब काफ़ी बड़े होने लगे हैं, तो काम जो है जल्दी ही निपट जाता है। और इसके साथ मैं यशी से बोल रही थी चटनी बना लो, तो शायद उसने अपने लिए टमाटर की चटनी बनाई थी। हाँ, चटनी ही बनाई थी, देखिए मुझे ध्यान नहीं था। तो यहाँ उसने अपने लिए चटनी बना ली थी और बस अब यसी करेगी ब्रेकफास्ट। और यहाँ सारा काम हो चुका था और यसी से मैं कुछ बात कर रही थी और काम होने के बाद मैं साफ़ करने लगी थी रसोई, क्योंकि ना मुझे फैला फैला घर अच्छा नहीं लगता है। और जो भी काम रहता है मैं सारा काम करके ही निपटा कर ही चैन की सांस लेती हूँ। और अगर ऐसे ही किसी दिन अगर आप बैठ जाएंगे ना, तो उस दिन ज़रूर या तो कोई आएगा या फिर आपका काम बहुत लेट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, क्योंकि लाइक्स बहुत कम आते हैं और व्यूज़ तो इस समय डाउन है ही। तो चलिए कोई बात नहीं, व्यूज़ तो ऐसा है कि अप डाउन लगा रहता है। तो जब व्यूज़ आएंगे तब आ जाएंगे, पर आप लोग जो देखते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।